ओम साई राम एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एडवांस मेडिकल प्रोनोलॉजी की वर्कशॉप में। हमारी ये 5 to 6 डेज की वर्कशॉप रहेगी और स्विच कोड्स की क्लास की मे बी मैं आपको वीडियो ही दूंगी, अगर लेट्स सी कैसे प्लान रहता है। पर जो हमारा ये प्रोनोलॉजी है ये लाइव रहेगा जूम पे। और इसमें हम लोग ना ही सिर्फ ये सीखेंगे कि आपके नेम से क्या आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बल्कि आपके डीओबी को भी हम बैलेंस करना सीखेंगे। क्योंकि इकलौता नेम हमको हेल्थ इश्यूज उस लेवल का नहीं दे सकता जो बहुत क्रॉनिक हो। हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसी ही कुछ योगास बन रहे होते हैं, ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम ऐसी साउंड अट्रैक्ट करते हैं जो हमको हेल्थ इश्यूज दे। सो दैट इज व्हाई हम लोग इस कोर्स में ना ही सिर्फ नेम बल्कि डेट ऑफ बर्थ पे भी वर्क करना सीखेंगे। कौन सी रेमेडी आपको डीओबी से करनी है, कौन सी रेमेडी आपको नेम से करनी है, ये भी हम लोग सीखेंगे। रेमेडीज भी बहुत एडवांस है इस कोर्स में, यानी कि मंत्रा रेमेडी, रुद्राक्ष रेमेडी, कलर थेरेपी, देन क्रिस्टल, देन जेमस्टोन और डोनेशन, बहुत सारी रेमेडीज हम लोग इस कोर्स में करेंगे। बट दैट वुड बी ऑन द लास्ट डे। फर्स्ट 4 डेज हम लोग ये सीखेंगे कि नेम से कैसे हम मेडिकली जान पाते हैं कि क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट थ्योरी भी हम इसमें सीखने वाले हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट अल्फाबेट जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आपके बेसिक नंबर की तरह बिहेव करता है। आप किसी के बारे में भी बहुत ही ब्लंट या फिर मैं कह सकती हूँ स्टनिंग प्रेडिक्शंस कर सकते हो ओनली थ्रू फर्स्ट अल्फाबेट। नेम तो पूरा मैटर करता ही करता है, लेकिन जो फर्स्ट अल्फाबेट है, जैसे हमको ये बात पता ही है कि हमारी चंद्र राशि के हिसाब से ज्यादातर हमारा फर्स्ट अल्फाबेट रखा जाता है। तो कोई इजीली आइडेंटिफाई ये भी कर सकता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है। और अगर किसी को किसी की चंद्र राशि पता हो तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस करी जा सकती हैं और बहुत सारे तंत्रास भी एट टाइम्स करे जा सकते हैं अगर आपकी चंद्र राशि किसी को पता चल जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस कोर्स में ये भी सीखेंगे कि आपकी क्या फर्स्ट अल्फाबेट क्या डिफाइन करते हैं आपके बारे में, और अगर उसको चेंज करना है तो क्या क्राइटेरिया होता है। राइट। तो ये जो कोर्स है ये ना ही सिर्फ जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि नेम बल्कि डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि प्रोनोलॉजी जो है ना ये सिर्फ नेम पर ही वर्क करती है, इसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना देना होता नहीं है। ये बेसिकली एक साउंड थ्योरी होती है, जो साउंड से नेम में क्या बैड साउंड्स आ रही हैं, या ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हेल्थ इशू दे सकता है, या ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हेल्थ इशू रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। तो ये सब तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा हम 81 कॉम्बिनेशन भी सीखने वाले हैं कि ऐसा डेट ऑफ बर्थ में क्या कॉम्बिनेशन है जो आपको हेल्थ इशू दे रहा है। वो भी हमने इस कोर्स में इंक्लूड करा है ताकि आप हर लेवल पे जाकर अपने क्लाइंट को रेमेडी दे पाओ। ठीक है जी। तो जैसे कि रेमेडी से हमारी मास्टर क्लासेस स्टार्ट होती है, तो ये तो हमारी पेड क्लास है, डेफिनेटली हम रेमेडी से ही इसको स्टार्ट करेंगे। और आपके इंट्रोडक्शन भी रहेंगे इसमें। आज छोटा छोटा अपना सब लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि ताकि मैं आज आपको जान पाऊं। आप तो शायद मुझे जानते ही हो, पर स्टार्ट करेंगे मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। ओम साई राम एवरीवन, मैं साधन गुलाटी। ऑकल्ट साइंस की अगर मैं बात करूं तो मैं 2008 से इस फील्ड में हूँ, और मैंने अपना करियर एस्ट्रोलॉजी के साथ बिगिन करा था। और एस्ट्रोलॉजी में क्या लूप होल्स थे, ज्यादातर लोगों के पास अपना टाइम अवेलेबल नहीं होता, और अगर टाइम अवेलेबल होता है तो करेक्ट टाइम उन्हें पता नहीं होता। तो जब मैंने एस्ट्रो सीखी, ऑल तो मैंने पीएचडी कर रखी है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मेरी उससे भी ज्यादा अच्छी पकड़ न्यूमरोलॉजी पे है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जब मैंने सीखी तो मैंने ये रियलाइज करा, मैं स्पेशली वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये रियलाइज करा कि ये एक ऐसी साइंस है न्यूमरोलॉजी की। ऑल साइंसेज आर गुड, मैं किसी भी साइंस को बुरा नहीं बोल रही, लेकिन ये एक ऐसी साइंस है जिसमें आप एस्ट्रो की तरह प्रिडिक्ट कर सकते हो न्यूमरो से। राइट। बाकी की जो साइंसेज है ना वो सिर्फ एक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाती हैं, वेदर इट्स चाल्डियन, वेदर इट्स लोशु। आप किसी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक तो डिफाइन कर लोगे, लेकिन जब प्रेजेंट इवेंट की बात आती है ना, घर कब, मकान कब, शादी कब, ये इवेंट्स हम सिर्फ और सिर्फ वैदिक के थ्रू बता पाते हैं, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी की एक ऐसी साइंस है जिसे आप दशा अंतर दशा तक निकाल सकते हो। बाकी किसी साइंस में अवेलेबिलिटी नहीं है इस चीज की ना। तो जब मैंने अपना करियर एस्ट्रो से स्टार्ट करा, फिर जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, तो मैंने सबसे पहले लोशु पढ़ी थी अरविंद सूद सर से। लेकिन लोशु पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसे लगा कि यार इससे तो सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता पा रहे हैं, बाकी की प्रिडिक्शन हम कैसे करेंगे। क्योंकि जब एक आप एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो ना तो आपको डिटेल्ड प्रिडिक्शन चाहिए होती है, मतलब आदत पड़ जाती है डिटेल प्रिडिक्शन देने की। तो न्यूमरोलॉजी से जब मैं प्रिडिक्शंस नहीं दे पा रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि यार सिर्फ न्यूमरोलॉजी शायद इनकम्प्लीट साइंस है। लेकिन जब मैंने वैदिक पढ़ी
वैदिक मैंने 3 मेंटोर से सीखी हुई है। जब मैंने वैदिक पढ़ी तो मैंने ये रियलाइज करा कि यस, वैदिक जो है ये एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी है, यानी कि इसमें हम एस्ट्रो की तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा फिर मेरी रिसर्च न्यूमरोलॉजी पर ही चली, क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे काफी फॉरेन क्लाइंट्स रहते थे और ज्यादातर उनके पास अपना टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, तो फिर इसमें मैंने और ज्यादा रिसर्च करी। और उसके बाद फिर आया नेम। जब मैंने नेम सीखा शाल्टियन से, हमारा न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आई लर्न पाइथागोरस। फिर प्रोनोलॉजी, प्रोनोलॉजी में सिर्फ साउंड थ्योरी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने अलग अलग तरह की नेम न्यूमरोलॉजी सीखी तो आई रियलाइज कि किसी किसी नेम न्यूमरोलॉजी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है। फिर मैंने उन सबको मर्ज कर कर एक 12 स्टेप फॉर्मूला क्रिएट करा, जिससे हम एक नेम को एक एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। नेम में हम ऐसी कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो मनी नेम फेम के लिए अच्छा हो। नेम में ग्रिडिंग क्रिएट कर सकते हैं जो बाकी के एस्पेक्ट्स को कवर कर सके, क्योंकि राजयोग सिर्फ और सिर्फ नेम एंड फेम और मनी को ही कवर करता है। पर व्हाट अबाउट रिलेशनशिप, फॉरेन और प्रॉपर्टी, जब ये सब एस्पेक्ट्स देखने होते हैं तो हमें बाकी की सारी ग्रिडिंग वगैरह नेम की देखनी पड़ती है। तो देन आई लर्न दीज थिंग्स इन डिटेल्स। और फिर तो अब आप लोगों के सामने ही हूँ, है ना। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय गुरुज, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे गुरु के बीज मंत्र के साथ। और कुछ बहुत ही ऑस्पिशियस डे पे और बहुत ही ऑस्पिशियस दिन से हमारी ये क्लास स्टार्ट हुई है। तो एवरीबॉडी प्लीज फोल्ड योर हैंड्स। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही है महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह 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 गुरुवे नमः। ओम। चलिए, तो गुरु की जब ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ हम लोग जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ मेडिकल की रेमेडीज के साथ आज की मास्टर क्लास। देखिए, वैसे तो जब तक आपका नेम या आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्लानिटरी रेमेडीज ना हो जाए तब तक जनरल रेमेडीज भी उस लेवल का वर्क नहीं कर सकती। पर जनरल रेमेडीज जो होती है वो स्टेरॉइड रेमेडीज होती है ना, कि इंस्टेंट रिजल्ट दे भी सकती हैं और हो सकता है इंस्टेंट रिजल्ट ना भी दे। मतलब ये जो रेमेडीज होती हैं ये वही राहु केतु और शनि को यूज करके बनाई गई होती है, क्योंकि यही प्लैनेट्स हैं जो हेल्थ इश्यूज दे रहे होते हैं। राइट। तो स्टार्ट हम करेंगे कुछ जनरल रेमेडीज से। हम विष्णु जी के मंत्र से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मंत्र मैंने कोविड में भी यूज किया था। काफी लोगों की हेल्थ कंडीशंस बेटर हुई थी। तो ये मंत्र मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हैं और ये आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही केसेस हमारे डिस्कस करेंगे कि प्रॉक्सी कैसे यूज करना है और खुद के लिए कैसे इसको यूज करना है। मंत्र इस कुंजिता पदम सरनम। हाउ विल यू यूज इट फॉर योर सेल्फ? आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखने हैं। सबसे पहले तो खुद की क्लींजिंग करनी है ना, क्योंकि जब हमारा क्राउन चक्रा क्लीन होता है तो हमारी पूरी बॉडी में क्लींजिंग होती है। तो अपने दोनों हाथ आपने अपने सर पे रखने हैं और ये बोलना है कि आई रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम माई सेल्फ, आई रिमूव ऑल द हेल्थ इश्यूज, माई बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल द इल इफेक्ट्स। मतलब आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हो, हिंदी में, है ना, कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ,
स्वस्थ रहना मेरा परम सिद्ध अधिकार है, आई एम हेल्दी। ऐसे करके आपने हेल्थ की 3-4 एफर्मेशंस देनी है, और फिर कुंजिता पदम सरनम मिनिमम 11 टाइम्स, मैक्सिमम 108 टाइम्स। बहुत ही मिराक्युलसली वर्क करता है ये। कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम। और अगर आपको लगता है आप चैंट नहीं कर सकते, तो आप फोन में चलाइए और सिर्फ आइस क्लोज करके अपने हेड पे हाथ रख के सिर्फ फील करिए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके लिए, अगर आपको खुद के लिए चैंटिंग करनी है। बट व्हाट इफ अगर आप किसी और के लिए करना चाहो तो, क्योंकि ये प्रॉक्सी भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, आई वाज रीडिंग द चैट बॉक्स। ओके, चलिए, राधे राधे सभी को जिन्होंने भी लिखा है चैट बॉक्स में। हेलो मैम, यू आर लुकिंग ग्रेट। अरे थैंक यू सुप्रिया जी। ठीक है जी, तो ये मंत्रा तो आप लोग अपने लिए यूज करोगे, बट व्हाट इफ अगर आपको प्रॉक्सी चैंट करना है, तो इन दैट केस आप पानी लोगे, पानी का ग्लास लोगे, और इस मंत्र को आपने चैंट करना है 11 टाइम्स। और फिर वो पानी आपने जिस भी पर्सन को हेल्थ इश्यू है उनको पिला देना है। ठीक है जी। आई थिंक एक स्टूडेंट ऐड नहीं हुए क्लास में। स्टूडेंट्स कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक सेकंड में दोबारा लिंक भेजती हूँ। ओके, आई थिंक अब ज्वाइनिंग हो रही है ना? ओके, कितने दिनों तक? 40 डेज तक तो कम से कम आप प्रॉक्सी ज्वाइन करके दोगे मोनिका जी। दिस मंत्रा इज फॉर हेल्थ इश्यूज। खुद के लिए कितनी बार ज्वाइन करना है? खुद के लिए 11 टाइम्स। यस यस, आई रिमेम्बर, ये रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है मुझे। सोच रही लास्ट बैच का ही लिंक दे दूंगी आप लोगों को ना, अगर नहीं हुई तो। ठीक है। वैसे भी आप लोग नेक्स्ट बैच तो दोबारा से रिवाइज करने ही वाले हो, तो या तो उसकी दे दूंगी, है ना? ओके।
चलिए नेक्स्ट रेमेडी लिखेंगे। एक तो हो गई कुंजिता पद्म सरनम वाली। नेक्स्ट रेमेडी लिखेंगे, सीताफल लेना है, येलो वाला सीताफल जिसको पम्पकिन भी बोलते हैं। और डिजीज पर्सन के सर से लेके पैर तक वारना है और गाय को खिला देना है। और अगर किसी के यहाँ पे गाय नहीं है अवेलेबल तो हाथ लगवा के मंदिर में दान करेंगे। हमेशा याद रखना, कभी भी वार के आप मंदिर में दान नहीं करोगे, क्योंकि ह्यूमन में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। अगेन वन मोर स्टेरॉइड रेमेडी। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आईसीयू में एडमिट है या हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया, क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो ये स्टेरॉइड रेमेडी है। इन स्पाइट ऑफ प्लानिटरी रेमेडीज आप उनको ये रेमेडी दे सकते हैं कि, एक सेकेंड में एक सिंबल दिखा रही हूँ, कि डिजीज पर्सन की फोटो लो, फोटो के पीछे ये सिंबल बनाओ, ये सिंबल बनाओ बिकॉज ये हीलिंग का सिंबल है। डिजीज पर्सन की फोटो के पीछे सिंबल बनाओ और उसको नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। नॉर्थ ईस्ट में लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसके ऊपर गंगा जल की छींटे मारनी है। ठीक है, हर 2 आवर्स, आफ्टर एवरी 2 आवर्स और 1 आवर, जैसे भी पॉसिबल हो, है ना। ये रेमेडी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, स्पेशली उनके लिए जो हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं। हेल्थ बैंड भी वेयर करा सकते हैं। क्या करना है कि येलो कलर का ऐसे लंबा सा कपड़ा ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर डालना है एक हल्दी की गांठ, एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लेनी है पर्सन की। अगेन उसके पीछे सिंबल बनाओ, एक हल्दी की गांठ डालो, और पीली सरसों, 1 स्पून पीली सरसों, येलो मस्टर्ड भी बोलते हैं इसको, और एक देसी कपूर का पीस। ये डाल के उसको ऐसे बंद कर दो, मतलब वो एम्यूलेट के टाइप बन जाएगा, और पर्सन के लेफ्ट आर्म के ऊपर आपने उसको बांध देना है। ये भी अच्छी रेमेडी है, जैसे कोई बेड रिडन हो जाए या अगेन कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो ये हम उसको इंस्टेंट रेमेडी दे सकते हैं। 3 टाइम्स या 7 टाइम्स, यस बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे। सीताफल वाली बात कर रहे हो ना आप लोग, हाँ जी। ठीक है, इसको हेल्थ बैंड बोलते हैं। ये कोविड में मैंने सबको ये स्पाइसेस की रेमेडीज करा करा के इनके रिजल्ट्स ट्राई करे थे, क्योंकि तब घर से बाहर तो निकल नहीं सकते थे, घर पे मसाले तो होते ही थे, लेकिन तो तब मैंने ये ट्राई कराई थी, तो काफी अच्छे लोगों को रिजल्ट्स फील हुए थे। इसीलिए ये सब स्पाइस रेमेडीज जितनी भी आप लोग देखते हो, ये सब क्रिएट करी गई है। सबसे पहले 2021 में मैंने ही स्पाइस रेमेडीज पढ़ाई थी। अभी बात भी करते हैं जिनको कोई भी क्वेरी है ना। श्वेता जी, मैंने बोला ना 3 टाइम्स या 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सीताफल रेमेडी का डे है थर्सडे। हेल्थ बैंड में आपने क्या करना है, जो भी डिजीज पर्सन है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो ले लेनी है, फोटो के पीछे ये सिंबल बना देना है, एक हल्दी की गांठ डालेंगे, 1 स्पून पीली सरसों डालेंगे, एक देसी कपूर का पीस डालेंगे, और उस हेल्थ बैंड को नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये हेल्थ नॉट रेमेडी है। और
जो डिजीज पर्सन है आप उसके एम्यूलेट की तरह आप उसको वेयर करा दोगे। ठीक है, ये हो गई थर्ड रेमेडी। एक रेमेडी और लिखते हैं। सप्त चिरंजीवी। चांट कर सकते हैं किसी को भी अगर हेल्थ इशू है, इसको वाटर में भी चांट कर सकते हैं। 108 टाइम्स चांट करते हैं बिकॉज ये वैदिक स्पिरिचुअल। सप्त चिरंजीवी इसको कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले तो आपको ओम चैंट करना है पहले 11 टाइम्स। अपने थर्ड आई पे फोकस करते हुए ओम 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 ये चैंट करना है। उसके बाद 108 टाइम्स सप्त चिरंजीवी ये चैंट करना है। सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी। यार ऐड बच्चों के ज्वाइन नहीं हो पा रहे, फिर से मैसेज आया है। ओके तो 108 टाइम्स सप्त चिरंजीवी ये भी चैंट कर सकते हैं जिनको भी हेल्थ इशू रहता हो, क्योंकि ये भी अच्छे से वर्क करता है और ये मेरा सिद्ध किया हुआ स्विच वर्ड है, तो अच्छे से वर्क करेगा। एक रेमेडी की और बात करेंगे। आटा, ब्लैक तिल, व्हाइट तिल प्लस शक्कर, शक्कर थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, है ना, और मस्टर्ड ऑयल। इसकी रोटी बनानी है 8 रोटी कम से कम। वैसे तो 108 भी बना सकते हैं, लेकिन 8 रोटी तो कम से कम, शनिवार और अमावस्या, 8 सैटरडे। और उन 8 सैटरडे में जितनी भी अमावस्या आएंगी गाय को खिला देनी है। और अगर गाय नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल की जगह इसका मिक्सचर ले लो और चींटी के फल पे डाल के आओ। ये भी अच्छी रेमेडी है टू गेट रिड ऑफ एनी क्रॉनिक हेल्थ इश्यू। हेल्थ जार की भी बात करेंगे।
ठीक है, या तो रोटी या फिर रॉ लेके चींटी के होल पे डालकर आ सकते हैं शनिवार को और अमावस्या को। फॉर हेल्थ इश्यूज या ब्लॉकेजेस दोनों के लिए ही यूज करी जा सकती है। क्वाइट इफेक्टिव रेमेडी। गाय को खिलानी है समर्ची गाय। किसी को नींद ना आती हो रात को, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है ना। आजकल तो आधी दुनिया को नींद नहीं आती। तो एंजाइटी के लिए ये दो चीजें बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं। ग्रीन कलर की बॉटल लेनी है, उसमें डालना है 1 स्पून जौ। ये मर्क्यूरी और राहु दोनों की एक साथ की रेमेडी होती है। 1 स्पून जौ डालना है और पानी भर के बेड साइड पे रखना है। ओपन क्लोज नहीं करना आपने इस बॉटल को, और बॉटल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। बेड साइड पे रखना है और मॉर्निंग में उठ के ये जो जौ वाला पानी है आप इसको फ्लश कर दोगे। फ्लश इट बाय फॉर्मिंग, मेरे सारे हेल्थ इश्यूज इस पानी के साथ फ्लश हो रहे हैं। आपको नींद भी आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके हेल्थ इश्यूज भी रिकवर होंगे। प्लस सोमा भी चैंट कर सकते हैं जिनको नींद ना आ रही हो। सोमा 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 आपने ये चैंट करना है 108 टाइम्स। अगेन इट्स अ वैदिक स्विच वर्ड। ये एंजाइटी, अननेसेसरी फियर्स, नींद ना आना, प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम, उन सब के लिए ये रेमेडी अच्छे से वर्क करती है। हाँ, एक भी चलेगा शीतल जी। पेट पर रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस की कोई अच्छा सा उपाय दे दें प्लीज। कोई बात नहीं हरिंदर जी, आपकी डीओपी ले लेंगे। कैसी भी ग्रीन वाटर ले सकते हैं, जॉ मीन्स जवार। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रेमेडी मैं पहले से ही दे रही हूँ कि मुझे बताइए क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपको पढ़ा हुआ भूल जाते हो, है ना, इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना है, आपकी फिंगर के 2 फिंगर्स लेनी है। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, और मिडल फिंगर है, जहां तक हमारे 3 ऐसे पार्टीशंस होते हैं ना फिंगर पे, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको ग्रीन कलर कर देना है। कौन सा कलर? ग्रीन कलर कर देना है। टिप्स को खाली, ये जो टिप्स हैं इनको ग्रीन कलर कर देना है। फिर थोड़ी सी मूंग दाल लेनी है। मूंग दाल लेके इसके ऊपर डॉक्टर टेप लगा के सो जाना है। ये रेमेडी रात को करी जाएगी। 40 डेज करके देखना। अगर बहुत भूलते हो तो भूलोगे नहीं, मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी, है ना, बिकॉज ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। क्योंकि मुझे पता है मैं इतना कुछ पढ़ाऊंगी तो तब आप पूछोगे कि मैडम अब इतना कुछ याद कैसे रखें। हाँ, अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तब भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बार्ले लेना है, यस बार्ले। जो मैंने भी बताया था ना कि जवार लेना है, दैट इज बार्ले, नॉट जॉ। ये दोनों चीजें अलग हैं। क्योंकि जौ तो काफी पूजनीय है, उसको हम फ्लैश नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट बार्ले, जवार। हाँ, मूंग दाल साबुत लेनी है।
बेसिकली हमको ये एरिया स्टिम्युलेट करना होता है, ठीक है। टॉन्सिल्स हो गए हैं, ओके, वो तो हम डेट ऑफ बर्थ से सीखेंगे, क्योंकि टॉन्सिल्स के लिए 2 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मोनिका जी, ये हम डीओबी से सीखेंगे, है ना, ये जनरल रेमेडीज है। आप अपने बेटे के लिए हेल्थ जार बना के रख देना। लेफ्ट हैंड, फर्स्ट 2 फिंगर्स, लेफ्ट हैंड, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, ये दोनों। हाँ, जो कबूतर को डालते हैं वही वाले की बात कर रही हूँ मैं बच्चों, जवार, ठीक है। ऑर्थोआर्थराइटिस के लिए कुछ मैम, अच्छा किसी ने अभी यहाँ लिखा था किडनी के लिए। तो किडनी जो है ये हमारी बॉडी में किस चीज का काम करती है? फिल्ट्रेशन का। और ऐसा कौन सा स्पाइस है जो फिल्ट्रेशन के लिए वर्क करता है? एनी आइडियाज? नहीं। वेरी गुड, काफी बच्चों ने ठीक लिखा है, धनिया, है ना, ग्रीन धनिया। तो आपको क्या करना है, ओवरनाइट 2 चीजें मिक्स करके रख देनी है, एक धनिया और एक मेथी दाना। ये आपने डिप करके रख देना ओवरनाइट। मॉर्निंग में आप इसको थोड़ा सा बॉईल कराओ। और एक ऐसी बॉटल आती है क्रिस्टल की, ये देखो, दिख रही है जैसे मेरी एमेथिस्ट की है, ऐसे ही इसमें क्रिस्टल आता है और 7 चक्रास होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसी आपने बॉटल लेनी है, या तो आप ग्रीन एवेंचुराइन की ले सकते हो, या फिर आप इसमें येलो सिट्रीन ले सकते हो, दोनों ही अच्छा वर्क करती है हेल्थ इश्यूज के लिए। इसमें पानी डाल देना है और नॉर्थ ईस्ट में रख देना है इसको 1 आवर के लिए, फिर इसको पी लो आप, बॉडी में फिल्ट्रेशन के लिए अच्छा वर्क करेगी। यस, धनिया एंड मेथी बोथ, वेरी गुड। ओ, चलिए अभी आपकी मदर की डीओपी ले लेते हैं दीक्षा जी। तो उनके लीवर इशू हो गया क्या, पानी भर गया तो? मैम सारे टेस्ट हो गए, कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, सारे ऑर्गन्स में, हार्ट में भी प्रॉब्लम आया है, लीवर लंग्स सब में प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन नहीं वर्क कर रहा और पूरी बॉडी में पानी है। हाँ, तो जब लीवर में इशू होता है तभी तो पानी भरता है बॉडी में। जी। जॉन्डिस हो रहा है क्या? नहीं, जॉन्डिस तो नहीं है। ओके, नेम क्या है आपकी मदर का? अनीता। और डेट ऑफ बर्थ? 2 अक्टूबर 1960। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी मैंने नहीं निकाली मैम। मैं इतने रोज हॉस्पिटल में उन्हें लेके जा रहे हैं, रोज टेस्ट कर रहे हैं, ये चीज भी नहीं करा, वहां पे लगी हुई थी उनकी उस चीज में। आई जस्ट कैलकुलेट मैम, 2 + 10 + 1960, 6, 3, 1 आएगा मैम। मैम 1 इज द डेस्टिनी। हाँ, एक सेकेंड। शुक्र की ही रेमेडी कराओगे आप उनको, है ना? जो भी प्रॉब्लम है ये शुक्र की वजह से हो रही है, तो वीनस की जी। ही, जैसे आप उनको जाप या दान वगैरह कराइए, जी मैम। ठीक है।
थैंक यू। मृत्युंजय भी चैंट करवा सकते हो। क्या करो कि जैसे पंडित जी को अनुष्ठान हो जाता है ना महामृत्युंजय का, या फिर आप उनकी एक फोटो लो, जी ये भी बड़ा अच्छा वर्क करता है। आप उनकी एक फोटो लो और एक महामृत्युंजय की टेप आती है, जी ठीक है, उसके ऊपर फोटो को पेस्ट कर दो और नॉर्थ ईस्ट में चला दो फॉर 24/7। जी ठीक है, क्योंकि थैंक शुक्र के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने महामृत्युंजय सिद्ध किया हुआ है शुक्राचार्य ने। यू। जी ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू डोंट मैम। वरी, गेट वेल सून। थैंक यू। तो जब भी बॉडी में पानी भरता है तो इट्स बिकॉज ऑफ इधर जुपिटर। चलिए चलिए, तो सबकी वीडियोस ऑन हो जाए। अभी किसी को कोई क्वेरी भी है जो रेमेडीज हुई है उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हो, और छोटा छोटा इंट्रोडक्शन सबका रहेगा। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज, बिकॉज ये हमारे एडवांस प्रोनोलॉजी वालों के लिए भी रहा है कोर्स। हम न्यू स्टूडेंट्स का इंट्रो लेंगे और उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स करने वाले हैं। जिनका भी मिस हो गया है आप लोग रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर सकते हो। जी सुप्रिया जी। हरा धनिया लेंगे विभा जी, हरा धनिया। छोटा छोटा सब अपना इंट्रो रखेंगे प्लीज। हाँ, नमस्ते मैम। मैम, हाँ, मैं आपकी न्यूमरोलॉजी की भी स्टूडेंट हूँ। आपने इतना अच्छा पढ़ाया, मुझे लगा आप जो भी कोर्स करा रहे हो मैं सारे में एनरोल करूंगी। और ओके। मैम, ये सीताफल वाली रेमेडी एक बार अगर आप फिर से बता दो तो। वो बीच में आपको कट गया था सीताफल फोन। लेना है, 300 हाँ ग्राम सीताफल लेना है। हाँ मैम। 20% के सर से वारना है, सर से लेके पैर तक, ओके एंटी क्लॉकवाइज या 3 बार या 7 बार, और गाय को खिला देना ओके ओके, थैंक यू मैम। है। चलिए, वेलकम अगेन टू एसआर के सुप्रिया जी। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, रीमा जी बोलिए। मैम वो हेल्थ बैंड वाला कब धारण करेंगे और कितने दिन के लिए धारण करना है? जब तक बता। हेल्थ इशू है। अच्छा। और पंपकिन का भी कितने दिन करेंगे, थर्सडे टू थर्सडे? ये 3 महीने तक जितने भी थर्सडे आएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, रीमा जी भी हमारी न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स है, तो इंट्रोडक्शन आपका तो जरूरत हाँ। नहीं है। चलो, अर्चना जी। अर्चना जी बोलिए बोलिए, क्विक क्विक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रुचि जी। हाय। हेलो अर्चना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है डियर। हेलो। हाँ जी रुचि जी, आप बोलिए। हेलो मैम। मेरी बात तो आपसे फर्स्ट टाइम हो रही है, बट मैंने काफी सारे कोर्सेज आपके ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा, पर आप दिखे नहीं कभी किसी कोर्स में। मैम, रिकॉर्डिंग पे मैंने कई बार आपको मैसेज किया ना कि मैं रिकॉर्डिंग से अटेंड करूंगी कुछ कुछ क्लासेस आपकी। ओके, अच्छा 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 एक्चुअली अच्छा। में, और आज आप जो रेमेडीज दे रहे हो आई थिंक मेरे लिए ही है सारी। बिकॉज मैंने ना एक दिन तनु को मैसेज भी किया था, बट वो शायद रिप्लाई करना भूल गए। मेरी मदर इन लॉ है ना, वो काफी ज्यादा, मतलब उनको टीबी भी डिटेक्ट हो गया इन्हीं दिनों में, अभी भी आईसीयू में है। ओ, किडनी में आई थिंक पोटेशियम बढ़ गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मैम। चलिए, डोंट वरी रुचि जी, शील गेट वेल सून। देखो, जितने भी हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, ये हमारे कोई पेंडिंग कर्मास होते हैं। तो अगर हम अभी नहीं चुकाएंगे तो नेक्स्ट जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, या कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। सिर्फ उस टाइम को पास करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं कि उसमें जो सफरिंग्स है वो कम हो जाए। नहीं, एक्चुअली में ना मैंने उनको बहुत धार्मिक देखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत, जितना मतलब करते हैं ना वो लोग मंदिर पाठ पूजा, बहुत। बट पिछले 3-4 महीने से एक के बाद एक के बाद एक ऐसी हालत है कि मैं भी नहीं देख पा रही। मैं समझ रही हूँ, हम देख नहीं सकते ना अपनों को सफरिंग करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपनी मदर इन लॉ के लिए इतने कंसर्न हो तो डेफिनेटली वो अच्छे ही होंगे।
डोंट वरी डियर, हमने ये जो रेमेडीज की बात की है, जैसे अभी महामृत्युंजय मैंने बताया टेप पे लगा के, वो आप वो करा सकते हो अपनी मदर इन लॉ के लिए। वो रोटी वाली रेमेडी कर सकते हो, और वो पेठे वाली रेमेडी कर सकते हो। तो वो मैम थर्सडे को या कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, कभी से भी स्टार्ट कर लो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, टेक केयर रुचि जी, यस मैम। सब ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट वंदना जी। हेलो हाँ जी वंदना जी। जी, मेरे घुटनों में अचानक से बहुत, मतलब कुछ दिनों से इतना दर्द होता है कि मैं उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती हूँ। ओके, ये सब तो हम पढ़ेंगे अभी। आज तो हम प्लीज छोटा छोटा इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे, क्योंकि हमें अपनी क्लास स्टार्ट करनी है। जी जी तो जी आपने जी क्या कर रखा है, बस आप इसके बारे में बात करोगे, और आप कहाँ से हो? जी, मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ और मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश। आज तो आपने बोल दिया सिर्फ हाउसवाइफ, इसके बाद कभी मत बोलना मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ। जी जी ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे मैं अपने घर की सीईओ हूँ। जी जी ठीक है, जी चलो, वेलकम टू एसआर के वंदना जी। जी जी जी, थैंक यू। रीना चौधरी जी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम, जो ये येलो कलर जो कपड़ा है, जो हमने ये रेमेडी बताई आपने, ये हाथ पे बांधनी है या पैर पे बांधनी है, टांग पे? हाथ पे, हाथ पे बांधनी है ये आमलेट की तरह। ओके मैम, ये कब तक बांध के रखनी है वैसे? जब तक हेल्थ इशू है। ओके, ठीक है Sure. मैम, ये पूछना था। ओके, तो आपके मैम वो न्यूरोलॉजी में भी? हाँ भी न्यूमरो स्टूडेंट हो, आई नो आई नो। यस मैम। चलिए, डॉक्टर दीप कुमारी सिंह जी। हाँ जी मैम, नमस्कार। मैं लखनऊ से डॉक्टर दीप बोल रही हूँ। रिटायर्ड पीएसयू ऑफिसर हूँ। 1 साल बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी है। बहुत सारी मॉडल, प्राणिक हीलिंग और रेकी 2007 में सीखी थी। तो रिटायरमेंट के बाद अब प्रैक्टिस में हूँ मैं। और आपका कोर्स, आपकी जो मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद में अच्छा लगा। सोचा कि न्यूमरोलॉजी भी सीखूं, तो मैं आपके शरण में हूँ। और आपका जो वे ऑफ डिलीवरी है वो बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आप हर किसी की समस्या को उठाती हैं, शायद ऐसे गुरु कम ही मिलते हैं। तो ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाए, यही कामना है। थैंक यू। थैंक यू, कीप ब्लेसिंग। थैंक यू। ओके, वेलकम, वेलकम टू एसआर के डॉक्टर दीप। सुरेश जी बोलिए। मैडम, मैं सुरेश कुमार हूँ। मैं प्रोनोलॉजी स्टूडेंट हूँ। अभी हाँ जी, आपने हाँ जी। जो एक रेमेडी बताया, जैसे वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो उसमें आपने मूंग की दाल का भी नाम लिया था। उसको क्या करना है, कैसे करना है? मूंग की दाल, डॉक्टर टेप आती है? जी, डॉक्टर टेप देखी है आपने कभी? डॉक्टर टेप, यस। डॉक्टर टेप के ऊपर मूंग की दाल पेस्ट करके, स्टिक करके, मतलब वो आपको लगा लेनी है अपने उस पे, पहले फिंगर पे। हरा हरा कर देना है, फिर उसके बाद करना हाँ, है? फिर मूंग दाल लगानी है। जी जी जी। अच्छा, डॉक्टर टेप में ये जो मूंग दाल है उसको क्या पीसना पड़ेगा या कैसे लगाना है मैडम? नहीं नहीं, साबुत साबुत हम दाल लगा रहे हैं टू स्टिम्युलेट दैट एरिया। अगर आप पीस ओके, दोगे तो वो प्रेस नहीं होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओके सुरेश जी। शीतल जी। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ और अब इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही हूँ। थोड़ा इंक्लिनेशन था अकल्ट फील्ड की तरफ। आपको रियल इट के पॉडकास्ट में देखा तो पता नहीं, वहां से एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ आपके साथ, तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट क्लास है आपके साथ ज्वाइन किया मैंने, इसलिए। और कल्ट में कुछ करा हुआ है आपने? ऐसा थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख देख के न्यूरोलॉजी वगैरह का थोड़ा आइडिया है, बाकी ऐसा फर्स्ट टाइम आपसे सीखी। यूट्यूब स्टडी मतलब? हाँ, ओके, चलिए, वेलकम टू एसआर के शीतल जी। थैंक यू। दीपक मनन जी। अनम्यूट करिए। हेलो, हेलो जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं दीपक माना अमृतसर से बोल रहा हूँ। तो मैंने पहले कहीं और से नेम नंबरोलॉजी और मोबाइल नंबरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है, लेकिन मुझे आपका वीडियो देखा था रियल, तो मुझे लगा कि प्रोनोलॉजी मुझे आपसे करना चाहिए। और इसमें मतलब मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि 2015 से मेरी जो
करियर किया है, गाड़ी बिल्कुल ब्रेक लग गई है, इतने एस्ट्रोलॉजर के पास जा चुका हूँ, इतनी रेमेडी कर चुका हूँ, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला अभी तक। इसलिए मुझे लगा अब नेम नंबरोलॉजी में कुछ करना चाहिए, शायद इससे मेरे लिए कोई बेटर हो जाए। तो इसलिए मैंने आपका ये जो ज्वाइन किया है कोर्स, शायद मे बी अब कुछ चेंजेस आ जाए लाइफ में। आपने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करा हुआ है? बड़ा बहुत मैम, उसी में तो लॉस लिया है पिछले 1.5 साल हाँ, से। वो आपके हेल्थ नेम से इशू। पता चल रहा है मुझे, तभी पूछा मैंने। हाँ जी, हाँ जी, उसी में मैम ज्यादा 1.5 साल से हालत बहुत ज्यादा बदतर हो गए हैं मैम। जी 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 जी। चलिए देखते हैं नेम को आप ही कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम टू SRK। ओके, नेक्स्ट मुनीरा जी। नमस्कारम। नमस्कार। मैं मुंबई से हूँ और मेरा वर्किंग फ्रॉम होम है एंड आई एम लर्निंग विथ यू द न्यूमरोलॉजी, एडवांस क्रोनोलॉजी और जितने भी कोर्सेस सब कर रही हूँ आपके साथ। तो क्वेरी था खाली, अभी जो आपने रेमेडी बताई ना, मूंग की दाल लेनी है या अक्खा मूंग लेना है? साबुत मूंग, साबुत मूंग। दैट येलो वन? नो नो नो, दैट ग्रीन वन जो पूरा होल होता है ना, मूंग बिना कटा हुआ। कटा हुआ नहीं, ओके। बिना कटा हुआ, बिना कटा होल। हुआ, होल ना, होल ग्रीन मूंग, ओके। चलिए, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है क्लासेस का? एंजॉय कर रहे हो ना? क्लासेस बहुत अच्छे हैं मैम। अभी जैसे आपने रेमेडी बताया ना, मेरे को भी ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा था ना लास्ट टाइम भी, कि मेरे को घुटने में अचानक से ब्लड क्लॉटिंग हो गई है एंड मेरे घुटने में बहुत जलन रहती है। आई पूरे बॉडी में स्वेलिंग और बहुत ज्यादा ESR बढ़ गया है मेरा, यूरिक एसिड बहुत बढ़ चुका है मेरा। ओह, अच्छा। चलिए, फिर एक हीलिंग ऑयल आप लोगों को मैं इस क्लास में करा दूंगी, ठीक है? तो आप लोग वो यूज कर लेना अपने लिए, जिस जिसको भी अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है। और मैम मेरा एक्चुअली एक और था कि मेरा जो फ्रैक्चर हुआ था ना, जुलाई में हुआ था मेरा एंकल, लेकिन ये अभी तक फ्रैक्चर्ड ही है, इट इज नॉट हीलिंग एट ऑल। वैसा का वैसा ही है वो मेरा, अभी भी मैंने वापस एक्सरे निकाला तो इट इज स्टिल फ्रैक्चर्ड ओनली, इट इज नॉट हीलिंग। और मेरा ऑस्टियोपोरोसिस भी डिटेक्ट हुआ है कि मेरा जो हड्डी है इट इज क्या बोलते हैं वो, खोखली हो गई है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ D3 एंड कैल्शियम। ओह, या चलिए देखते हैं आगे जाके कैसे कर सकते हैं आपकी मेडिकल इश्यूज सॉल्व। तो वही, दैट्स तो वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ ज्यादा, बिकॉज थोड़ा भी वॉक करने लग जाती हूँ तो मेरे पूरे घुटने में एंड एंकल्स फिर से पेन स्टार्ट हो जाते हैं। पेन होता होगा। चलिए, मैं एक हीलिंग ऑयल करा दूंगी आप लोगों को, वो अच्छा वर्क करता है हीलिंग ऑयल, मतलब काफी सारे मेरे स्टूडेंट उसको सेल भी करते हैं। रिजल्ट्स आर गुड। या दैट इज द मेजर थिंग, क्योंकि वो एक हील हो जाएगा तो मैं अपने बाकी चीजों पे फोकस कर पाऊंगी एक्चुअली। जी 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 जी। थैंक यू सो मच। याद एंड दिलाना मुझे आप लोग, अगर मैं भूल जाऊं तो। यस मैम, थैंक यू एंड लव यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ईशा जी। राधे मैम। राधे। जी जी, बताइए ईशा जी, कहाँ से क्या कर मैम सकते मुझे ये आपको और मैं दिल्ली से हूँ और मैंने अभी आपके मैंने आपकी जितनी भी फ्री वाली जो सेशन वाली वीडियो सारी अटेंड की हैं, बहुत अच्छी थी मैम। मेरे को ना ये आटे और वो ब्लैक तिल वाली एक बार रेमेडी समझ नहीं आई, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे मैम? ओके, आटे में ब्लैक तिल, व्हाइट तिल और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के रोटी बनानी है और गाय को खिलानी है। मैम कितने दिन और किस दिन से करके खिलानी है? 8 सैटरडे। हेलो, 8 8 सैटरडे सैटरडेज या मैम। फिर 8 अमावस्या। मैम ये किस चीज के लिए है? हेल्थ इश्यूज, अगेन हम हेल्थ की बात कर रहे हैं आज मैम तो। हाँ जी मैम, आपकी आवाज बहुत मैम कटती है। ये गाय को खिलानी है ना रोटी? हाँ, गाय को खिलानी है। मैम ये गाय को खिलानी है ना रोटी? जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। कांता जी। जी कांता जी बोलिए। सीमा जी आप बोलिए। ओम साईं राम मैम। साई राम। बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपकी बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, स्पेशल आपने जो मेरे लिए किया है।
और मैं बहुत सारे कोर्स अभी कर रही हूँ आपके, होप जी कि जी बेटर लाइफ कर सकूं अपनी। ओ टिंकेस ने फोन लगाओ, टिंकेस फोन करेगी। और एक ये पूछना था मैम कि ये कई बार जैसे गाय को डालो तो गाय सूंघ के चली जाती है, खाती नहीं है। नहीं तो नहीं, जब जब आप उसमें, तभी तो मैं शक्कर डलवा रही हूँ थोड़ी सी, तो अच्छा गाय खा लेगी। अच्छा, गुड़ वाली शक्कर, हाँ जी हाँ जी। जैसे आज जैसे चने की दाल दी जब वो, तो वो गुड़ भी रखा हो तो खाती नहीं, कई बार सूंघ के चली जाती हैं गाय। ओके, फिर क्या करें उसको? छोड़ दें ऐसे ही? नहीं तो आप फिर गौशाला ही जाओ डायरेक्टली ना, अगर अच्छा, आपको ऐसा आपके साथ होता है तो। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट दैट। ओके, ठीक है मैम। ठीक, चलिए। वेलकम टू एसआर के सीमा जी। थैंक यू मैम। कांता जी। हाँ मैम, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। मैं हाँ आपकी जी न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, हाँ जी हाँ जी। हाउस वाइफ हूँ, और अभी ये कर रही हूँ। हाँ, मैंने हाउसवाइफ, मैं सीईओ। करती हूँ मैम। आई एम सीईओ ऑफ माय हाउस, नॉट हाउसवाइफ। हाँ ठीक है, चलो। हाँ मैम, अभी जैसे इन सबने बताया ना कि उनको पेन है, तो मेरा भी ये पेन बहुत ज्यादा है, नेक टू शोल्डर। ओके, तो मैं वही बोल रही थी कि मैं आप लोगों को हीलिंग ऑयल करा दूंगी, मुझे याद दिला देना एक बार लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग उसको यूज कर लेना। ओके ओके, वेलकम टू एसआर के अगेन, कांता जी। ओके। ओके जी, और कौन से न्यू स्टूडेंट्स हैं? ओके, आई कैन सी न्यू फेसेस। पूजा घई। हेलो मैम, माय हेलो नेम इज पूजा पूजा जी। घई एंड आई एम फ्रॉम गुड़गांव। मैंने आपके प्लेटफॉर्म में आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स किया है। आई हैव ऑलरेडी बुक रजिस्टर्ड फॉर एडवांस आकाशिक सिग्नेचर एनालिसिस। आपके साथ ये कोर्स कर रही हूँ, एंड एज एंड व्हेन आपका प्रोफेशनल प्रोनोलॉजी का कोर्स आएगा, आई विश टू डू दैट। मेरा मोटिव ये था कि आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी लास्ट दिसंबर। वो करते करते आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूमरोलॉजी, तो वहां शुरू हुई। जहां पर कोर्स किया वहां पर जब उन्होंने नेम रेक्टिफिकेशन की बात की, तो दे टीचर सजेस्टेड, आई विल नॉट नेम द टीचर, teacher suggested to just to get my name on a good compound number, he said आप डबल पी कर लो। और मैंने मतलब शुरुआत थी तो वो कर भी लिया। बैंक में जोश जोश में एक जगह जाकर डॉक्यूमेंट्स पे भी अपना नाम चेंज करके, सिग्नेचर चेंज करके, जस्ट टू गेट इट ऑन अ गुड कंपाउंड कर लिया। टिल द टाइम आई केम अक्रॉस अनदर टीचर हु सेड दिस इज अ बिग नो नो, प्लीज रिमूव इट राइट अवे। ये बड़ा अजीब सिनेरियो है। I went back to my first teacher and I said, sir, is it okay? He said, it is perfectly all right. Please go ahead with it. So then I got very confused. I was like, यार ये तो field में, मतलब imagine, we as students, we come on a platform, we learn, putting our entire faith on a teacher कि हम जो सीखना चाहते हैं वो हमें, मतलब it takes us to a good level. चीजें खराब नहीं करे, चीजें अच्छा ही करे ना, that's the whole idea that we are here. मगर उस चीज ने एक्चुअली मेरे को अंदर से ना बहुत, आई गॉट वेरी स्केर्ड आफ्टर दैट। फिर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेस जहां पर मेरा थोड़ा फेथ मेंटेन हो सके, एंड देन आई केम अक्रॉस यू ऑन इंस्टाग्राम। मैंने बहुत टाइम लगाया आप तक यहाँ पर आकर, यू नो टू गेट टू दैट लेवल वेर एन आई हैव दैट फेथ ऑन मी कि हाँ मैं आपसे सीख सकती हूँ, बिकॉज आप जो बोल रहे हो वो बहुत जेन्युइन लग रहा है। बिकॉज आजकल दिस इज अ वेव, एवरीबडी एंड एनीबडी इज टीचिंग ओकल्ट साइंस ऑन द नेम ऑफ न्यूमरोलॉजी। आपको हर जगह पर एक न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, जी जी तो वो इतना ज्यादा, मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिन्होंने अपने नेम करेक्शंस किए हुए हैं। मैं अभी प्रोनोलॉजी तक तो पहुंच ही नहीं रही हूँ, मैं उनके सिर्फ कंपाउंड नंबर्स की ही बात कर रही हूँ। वो जस्ट टू गेट टू अ राइट टोटल, द सिंगल नंबर, उनके कंपाउंड नंबर्स आर, आई मीन दे आर नॉट गुड, यू नो। बहुत सारी जगह पर वैसे रिपीटेशंस है जो आपकी सिर्फ एक नॉर्मल जो आप डालते हैं अपने फ्री नॉलेज दैट यू आर शेयरिंग, उसी में पता चलता है कि इट इज नॉट राइट। सो माय होल पर्पस टू बी हियर इज टू लर्न फ्रॉम अ टीचर who knows what she's teaching,
you know, because we need an expert जो ये बता सके, because otherwise you can't just play with people's lives. और मैंने बहुत जगह देखा है कि लोगों ने अपने साथ बहुत कुछ किया है, lot of not so good things have happened because of this thing, you know. So मेरा honestly ma'am, my only intention here is because मेरी बेटी का नाम मैंने रखा है सनाया, her name is SANAYA. और जब से मेरे को पता चला है कि ना इज नॉट अ गुड साउंड, दैट इज वेयर माय जर्नी स्टार्टेड टू नो मोर अबाउट प्रोनोलॉजी, you know, what is sound numerology all about. अब बिकॉज ऑफ ऑल दिस अब ये धीरे धीरे करके इतना इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जिस तरह आप बताते हो, आप नाम से सब कुछ प्रिडिक्ट कर देते हो, एंड दिस हैज फैसिनेटेड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. यू नो, आई विश टू लर्न फ्रॉम यू सो दैट मैं भी कल बोल सकूं कि यार मेरे को प्रोनोलॉजी आती है, कि कल अगर मैं किसी को एडवाइस करूं, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन हियर. So that is the whole intent. So I am really looking forward to learn it from you. Thank you so much. Certainly. Thank you, Pooja ji, and I hope I'll fulfill your expectations. Thank you. Thank you. Okay, welcome to SRK. Thank you. So Shrita ji. मैम जय श्री राम. मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से. आई एम श्वेता मुदगल. Actually, now I'm working in academic counselor as a Allen Career Institute Jaipur Center, मैम. तो एक्चुअली मैम मेरा क्या लास्ट से थोड़ा सा ये था कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, बाकी मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो अभी लास्ट मंथ से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया अक्कल साइंस में. बट मैम थोड़ा सा लाइक जैसे आपने SS साउंड बताया था ना, तो जस्ट मैंने H डबल लगाया भी था, मैंने पीछे भी लगाया था. बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चीज सही करके सबकी भी हेल्प करूँ, इवन मेरी खुद की हेल्प भी करूँ. तो मैम थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस आपसे मुझे लेना है. लाइक जैसे अभी लास्ट इन्होंने बताया मैम ने ना कि बिल्कुल आपका जो वे था ना, वे ऑफ टॉकिंग और जो बताने का तरीका ना मैम, आई एम सो इंस्पायर्ड मैम. दैट्स वाई. और जो भी लगता है ना मैम, लाइक शो ऑफ नहीं, बिल्कुल नेचुरली आप जो भी डिस्कस करते हो ना, बिल्कुल नेचुरली वे में करते हो. तो मैं भी बिल्कुल जैसे मुझे लगा था कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो मैम इसलिए मैंने ज्वाइन किया. और थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया मैम, थोड़ा सा नहीं लाइक बहुत हो गया, और मैं चाहती हूँ इसी में आगे कुछ करूँ. जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल. वेलकम टू SRK अगेन श्वेता जी. थैंक यू सो मच मैम. मैम एक चीज सुशीला और जी. पूछ रही थी, सॉरी कि मैम इससे लाइक मैंने आपसे पहले ही पूछा था, तो मैम मेडिकल से भी हम लोग अपना नाम बैलेंस कर सकते हैं ना, लाइक जो अपना कंपाउंड नंबर है उसकी वजह से. किसमें बैलेंस कर सकते हैं? सॉरी. जैसे जो मेडिकल जैसे अपन जो भी कर रहे हैं ना स्टडीज, तो मैम इससे भी हम अपना जो रहता है साउंड के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, है ना, अल्फाबेट्स का, उससे हम लोग अपना नाम बैलेंस कर सकते हैं ना. जैसे मेरा नाम SS साउंड पर है मैम. हाँ, मेडिकल वाले साउंड्स तो आएंगे इसमें. हाँ तो मैम वो थोड़ा सा आप वो बता देंगे ना, लाइक इसमें ऐड क्या करना है, क्या हटाना है, थोड़ा मैम उसमें कंफ्यूजन है मैम. साउंड तो हम हटाएंगे श्वेता जी. बिल्कुल मैम, बस वही है मैम. थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, लास्ट 4 ईयर से मेरा थोड़ा 4 to 5 ईयर से मैम थोड़ा मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था. बट अभी मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक बहुत स्ट्रगल है मैम लाइफ में, बहुत ज्यादा. लाइफ में छोड़ो मैम, अभी ऑफिस में भी बहुत स्ट्रगल है, लाइक पॉलिटिक्स बहुत है एज यूजुअल मैम. स्ट्रगल्स हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है, स्ट्रगल से घबराया मत करो मैम. घबरा नहीं रहे, बट थोड़ा सा पॉजिटिव लेवल भी मैम कहाँ तक रखें, थोड़ा सा इस चीज का हो जाता है. डू योर बेस्ट. ठीक है, यहाँ पर मैं कहूंगी डू योर बेस्ट. और डेफिनेटली जब भी हमारे साथ कुछ हार्डशिप आती है या स्ट्रगल आती है, तो वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है, उससे सीखने की कोशिश किया करो. एग्जैक्टली मैम, बस वो ही सीखना है आपसे मैम. चलिए, वेलकम टू SRK जी. ओके जी मैम, थैंक यू सो मच. सुश्रिता जी. ओम साई राम. साई राम. ये मेरा पहला है आपके साथ. तो जस्ट 2 वीक्स बिफोर मेरा एक नेक सर्जरी हुआ है, तो मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकती हूँ. मेरा ग्लैंड रिमूव हुआ है, थायराइड ग्लैंड. अच्छा. 2 वीक्स बिफोर हुआ है. सो मैंने आपका ये प्रोनोलॉजी क्लास बेसिकली ज्वाइन किया है क्योंकि मेरी बेटी का नाम दीक्षा है. तो मैंने वर्कशॉप जब किया था, तो आपने दीक्षा नाम के लिए बताया था कि उसमें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं. सो फॉर दैट गाइडेंस आई हैव क्लास. और मुझे पता है आप अच्छे से सब कुछ भी गाइड. थैंक यू सो मच. वेलकम टू SRK.
टेक केयर सुचित्रा जी, गेट वेल सून। थैंक यू मैम। बेबा मैम, जी। हाँ जी मैम। मैंने आपके प्लेटफॉर्म से एक डिजिटल वास्तु का कोर्स करा था। वैसे मैंने आपको शायद बताया भी था पहले, मैंने काफी कुछ करा हुआ है, बट प्रोनोलॉजी आपकी हमेशा मेरे को अट्रैक्ट करती रही। काफी देर से सोच रही थी, पर इतना कुछ प्लेट में है कि अभी उसको संभाल नहीं पा रही थी। पर अब जैसे ही ये प्रोनोलॉजी का कोर्स आया, आई कुडंट रेजिस्ट। मैं फुल कोर्स भी करना चाहती हूँ, बट पता नहीं अभी कब आएगा और कब उस टाइम मेरे पास टाइम होगा या नहीं, बट आई रियली विश टू डू दैट। आपका जो बताने का तरीका है वो, मतलब मैं कितने टीचर्स को जानती हूँ, बट जितने कॉन्फिडेंटली या जैसे आप बताते हैं, तो उससे दिल करता है कि एक बार ये कोर्स आपसे जरूर करना है। तो इसलिए आपसे जुड़ी हूँ मैं। बाकी एक चीज मैं और पूछनी थी, जैसे दो नाम होते हैं, एक घर का होता है एक बाहर का होता है, उसमें से कौन सा ज्यादा मायने रखता है? कॉलिंग नेम। कॉलिंग नेम अब जब वही है, जैसे अब मेरा ही दो नाम है, तो मेरे को काफी लोग एक नाम से बुलाते हैं और प्रोफेशनली लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं। दोनों की वाइब्रेशन मिलेगी आपको फिर, क्योंकि जो नाम दिख रहा है और जिस नाम से बुलाया जा रहा है, दोनों ही नेम्स की वाइब्रेशन मिलती है। क्योंकि जितने लोग मेरे को प्रोफेशनली जानते हैं वो मेरे को विभा के नाम से जानते हैं, लेकिन जो घर के अराउंड, या जब मैं पहले यहाँ आई थी तो मेरा विभा नाम लोगों को मुश्किल लगता था प्रोनाउंस करना, तो मैंने अपना जो मेरा निक नेम था डॉली, मैंने वही सबको बताया, तो अब बहुत लोग मेरे को डॉली के नाम से भी जानते हैं। आई एम ट्राइंग नाउ टू गो फॉर विभा, बट जी, इसमें वाइब्रेशन आएंगी फिर। विभा इज बेटर देन डॉली, आप विभा को यूज करिए ज्यादा। मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि विभा मेरा पूरा नाम मैं जाती हूँ तो 6 नंबर पे ही आ रहा है, तो आई डोंट वांट टू चेंज इट ऑल्सो, कोई अल्फाबेट में डालना भी नहीं चाहती हूँ इसमें। हम सीखेंगे कि न्यू नेम को कैसे और वाइब्रेशन देते हैं, या फिर आपको किसी एक नेम को कैसे वाइब्रेशन देनी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दो नाम ही होते हैं। हाँ जी, ठीक है मैम। बट आपका बहुत अच्छा, मेरे को बहुत देर से मैं अपने एक दो फ्रेंड्स को भी कर रहा है आपकी तरफ, मैं सबको बोलती हूँ कि आपसे अब, क्योंकि मैंने काफी करने के बाद आपसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच विभा जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन है? मनीष जी। साई राम साधन जी। सायरा मनीष सदन जी। जी, आपको याद होगा हम जनवरी में मिले थे, अभी तो आपके कई सारे कोर्सेज कर दिए और ये एडवांस नहीं कर पाया था क्योंकि गुरुमा के कुछ कोर्सेज आ गए थे लाइन अप, तो समय नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल, और एक पैसा आ बात गया बताई आपके थी, पास तो बहुत। सॉरी, पैसा लेके आए हो अब तो आप बहुत, 2 महीने बाद। हाँ नहीं, लेकिन आपको दे भी चुका हूँ ना, गुरुमा के कई सारे कोर्सेज कर चुका हूँ, अभी एडवांस आकाशिक भी है। और हाँ, मुझे बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, लोगों के नाम देख के बताता हूँ तुम्हें ये हेल्थ इशू होगा। कहीं कहीं पे मुझे इश्यूज आ रहे हैं कि हाँ उनको वो हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो वही फिर से सीखने के लिए कि थोड़ा एडवांस में क्या है वही जानने के लिए आया हूँ अभी, क्योंकि मुझे हेल्प कर रहा है। जी 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 जी, चलिए, ग्रेट ग्रेट लोगों मनीष के जी। नाम ले रहा हूँ तो उनको बता रहा हूँ, हेल्प हो रही है मेरी। नहीं, आप तो तब भी बहुत अच्छा ही प्रिडिक्ट कर पा रहे थे बिना किसी नॉलेज के। आपने सबसे पहला, यस, आई थिंक, प्रोनोलॉजी मेडिकल का ही ज्वाइन करा था हमारा, है ना? करेक्ट, यस। आई वॉज हैप्पी टू सी कि बिना किसी नॉलेज के अगर आप इतना अच्छा प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, तो सीखने के बाद तो आप क्या ही कर दोगे। सेकंड डे पे ही आपको बताया था कि मैंने सामने वाले को I know, देना I know। स्टार्ट कर दिया, प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यस। बिल्कुल, जी 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 जी। चलिए, ग्रेट ग्रेट मनीष जी, वेलकम टू SRK अगेन। थैंक यू। हैप्पी टू सी यू अगेन। या सेम हियर। चलिए, नेक्स्ट चिराग जी। जी मैम। जी बताइए। जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैम आपके साथ में, और इससे मैं पहले जो है आपका, आपको देखा हुआ है कहीं पे। यस मैम, अभी थोड़े दिन पहले वेबिनार हुआ था तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट किया था मेरा। अच्छा, वेबिनार में मिले थे, ओके। जाना जी, पहचाना सा लग रहा है तो चेहरा, ओके ओके। जी, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैम, वैसे तो आपके साथ में यहाँ पे सीख रहे हैं, और इससे पहले जो है अकल्ट के अंदर हालांकि कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी मार्च मंथ से जो है मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप हुआ, पामिस्ट्री सीखी, और 1 मंथ के अंदर पामिस्ट्री पूरी कंप्लीट करने के बाद में फिर मेरा इंटरेस्ट जो है न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ा। तो मैं फिर अभी मतलब देख रहा था कि किससे सीखना चाहिए, कैसा रहेगा आगे का एक्सपीरियंस, तो वहीं आपका फिर पॉडकास्ट सामने आया रियल लिट का, तो उसके थ्रू फिर मैंने आपको और ज़्यादा मतलब गो थ्रू करा,
और अभी मैं आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हुई सही। और जी इसके अलावा मैम न्यूमरोलॉजी मैंने काफी कुछ सीखा भी है, यूट्यूब के थ्रू सीखा, बट और वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर मेरे को काफी कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी। तो मैंने जब देखा कि आपके बताए हुए जो भी मतलब प्रेडिक्शंस होते हैं या फिर बातें होती हैं वो काफी ज्यादा एक्यूरेट साउंड होती है पीपल के साथ में, तो इसलिए मैंने फिर आपको जो है आपके साथ कनेक्ट करा। और आगे जितना भी अपना रहे आप सिखाएंगे अभी क्रोनोलॉजी का, तो वो भी मैं आपसे सीखूंगा। जी जी, चलिए, थैंक यू चिराग जी फॉर ट्रस्टिंग मी। वेलकम टू SRK। थैंक यू। ओके, संचिता जी। आप म्यूट हो मैडम, आप लोगों के पास एक अनम्यूट का बटन है। हाँ हेलो मैम, जय साई जी, राम। साई राम साई राम। संचिता जैन फ्रॉम दिल्ली जी और दिस इज माय फर्स्ट क्लास विद यू। अब से अभी वेबिनार में जुड़ी थी, अभी जो आपका लास्ट हुआ था। एंड आई एम बाय प्रोफेशन न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर एंड बहुत सारी प्रैक्टिस मैं करती हूँ। एस्ट्रो सेज ऐप पे भी हूँ मैं वर्किंग। एंड नेम प्रोनोलॉजी मुझे आज तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, मैंने पहले भी किया था। और जैसे कि मेरे नाम से आपने मुझे गाइड किया था, यस दिस इज वेरी ट्रू कि मैं चीजें सीख करके छोड़ देती हूँ, उसको प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन इस बार ये मेडिकल जब प्रोनोलॉजी मेरे सामने आया तो मुझे ये लगा कि ये आज के टाइम के लिए सबसे पूरा एप्ट चीज है, क्योंकि तुरंत लोग हेल्थ से ज्यादा सफर कर रहे हैं। मैंने जी सबसे पहले यही चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले मैं इसी से अपना इंटरेस्ट दोबारा से क्रिएट करती हूँ आप, क्योंकि ये बात सब सच बोल रहे हैं। आप जब नाम को प्रिडिक्ट करते हो ना, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो आपका बताने का जो एक क्लैरिटी होती है ना, वो बहुत ही एप्ट होती है। वो इसलिए मैं आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई कि मुझे आपसे ही ये प्रोनोलॉजी करनी थी ताकि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच मैम। ओके, चलिए, थैंक यू संचिता जी फॉर ट्रस्टिंग। वेलकम टू SRK। साई राम मैम, साई राम। पारुल जी। मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ, जी जी जी। बहुत सारे कोर्सेज की। और मैम जो भी सिखाते हैं लॉजिकल सिखाते हैं। यहाँ पे आपको अभी तक आपने जो भी सीखा होगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आप जो भी आप सीखोगे बहुत अच्छा सीखोगे, आगे भी नहीं लगेगा। मैं 2 मंथ्स में न्यूमरोलॉजी सीख गई हूँ और अब मैम बताएंगे प्रेडिक्शन तो मैम देखते रहते हैं। और ऐसे काफी मेरा सिलेक्शन हो गया था जब मैं कोर्स में थी तभी। तो मैम की जो जितना भी जो भी सिखा रहे हैं, अगर आप अच्छे से उसको सीखोगे तो डेफिनेटली वो आपको यूजफुल रहेगा। और बहुत ज्यादा लोग बाहर से सीख के भी आते हैं, मुझसे पूछते भी हैं और उनको बहुत कंफ्यूजन होती है, पर मैम एक एक डाउट क्लियर करते हैं। अगर आप जब भी कोई कोर्स लोगे आपको पता चलेगा। यही बोलना चाहती हूँ। और मैम किन के लिए मुझे सिर्फ पूछना है, क्योंकि मैं बस एक पेशेंट है, उनके हाथ में गैंग्रीन हो जाता है उनको। हाथ में क्या हो जाता है? हाथ में गैंग्रीन नहीं हो जाता, जैसे स्किन पूरी हो जाती है, खराब हो जाती है, पट्टियां करनी पड़ती हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। तो हम हाँ तो आप ना इस कोर्स में ना स्विच कोड्स इंक्लूडेड है पारुल, तो वो स्विच अच्छा कोड आप यूज करोगे और उनके हैंड पे लिखवाओगे। अच्छा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब उसको मतलब इन लॉज में भी थोड़ी दिक्कत है। तो मेरे को उन्होंने बोला, मैंने कहा मेरे को स्किन का नहीं पता, बाकी तो रेमेडी मैंने प्रिडिक्शन देख के दे रही थी उनको, बट आपने हर बारी हर चीज का बताया पर इसका नहीं बताया, तो इस वजह से। ओके। और मेरा तो क्रोनोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ मैम से, और भी मैंने काफी कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज भी कर रही हैं। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, आप करो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स और आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाओगे, और आगे जाके आप यही मैम को रिकमेंड ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैम का ये कि लॉजिक लॉजिक के साथ मैम सब कुछ सिखाती हैं, बिना लॉजिक के नहीं। कोई रटा रटा आइडिया नहीं मिलेगा आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, थैंक यू पारुल। पे आप करोगे तो आप लोगों को सिर्फ वो छोटी छोटी चीजें बताएंगे, मतलब एक डीपली जो नॉलेज होती है ना, जो लगती है बिल्कुल कि हाँ, आप कहीं भी जहाँ पे दिखाओगे बताओगे किसी को, वो कहेगा हाँ ऐसा है मेरे साथ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे साथ होता ही। जो मैम ने मुझे सिखाया है, मैं जिस जिसको बोलती हूँ वो चीज होती, चाहे वो मुकर जाए बाद में चाहे फोन करके बोले हाँ ऐसा था। मैं सबके सामने बोल नहीं पाए, लेकिन बिल्कुल सेट बैठती हैं। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करो और एक्सपीरियंस करो और अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लाओ। थैंक यू मैम, लव यू मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चे। ओके मैम।
ओके अच्छा, स्किन की अभी अभी मुझे याद आई कि किसी को भी स्किन इश्यूज हैं तो व्हाट दे कैन डू इज, स्विच कोड्स तो खैर है ही है इस कोर्स में, उसके अलावा स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली मल्टीपल प्लैनेट्स होते हैं, मल्टीपल साउंड्स होती हैं। तो प्लैनेट्स जो रिस्पॉन्सिबल है स्किन के लिए, वो 3 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज सैटर्न, वीनस एंड मर्क्यूरी। अगर ये तीनों प्लैनेट्स बहुत प्रोमिनेंट है डीओपी में और सेम थिंग नेम में भी दिख रही है तो स्किन इश्यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे सपोज किसी का डेस्टिनी 5 है और उसका फर्स्ट अल्फाबेट भी एन आ जाए तो आप देख लेना उस पर्सन को स्किन इश्यू होंगे ही होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्लानिटरी रेमेडी तो हम करेंगे ही करेंगे इस कोर्स में, बट स्किन इश्यू के लिए एक जनरल रेमेडी जो यूज करी जा सकती है दैट इज कर्ड। आप उनको बोलिए कि अब वो अपने शुक्र पर्वत पे रोज मॉर्निंग में उठ के कर्ड लगाएं और दही को मतलब मीठा करके, यानी कि लस्सी या दही में चीनी मिक्स करके वो डेली मॉर्निंग की उनकी फर्स्ट मील यही होनी चाहिए, उनको स्किन में काफी इफेक्ट दिखेगा। ओके पारुल, चलो नीलम जी। हेलो नमस्कार मैम, ओम साई राम। नमस्कार, साई राम साई राम। कैसे हैं मैम आप? आई एम गुड, आप बताइए। मैम मैम बस सब बढ़िया आपकी दुआ से। मैम मैंने ये प्रोनोलॉजी का कोर्स आपका ज्वाइन किया हुआ है फर्स्ट टाइम, और कोशिश कर रही हूँ मैं चीज़ों को समझने की। एक्चुअली तो इतना ट्रिकी है कि चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए। और आपने जैसे बताया था तो मैंने अपना नेम वेम सेट करके आपको मैसेज भी किया हुआ था मैम, आपने शायद बिजी शेड्यूल की वजह से आप देख नहीं पाए हैं, तो मैम प्लीज चेक कीजिएगा कि अगर सब ओके है तो फिर मैं अपना नाम चेंज कर पाऊंगी। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि आपसे सीख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और मतलब आपके जितने भी वेबिनार होते हैं वो भी मैं सब ज्वाइन करती हूँ, और अब मेरा मन करता है कि आगे और भी मैं आपके कोर्सेज में आगे भी करते रहूं इस तरह से। और इतना अच्छा सा सब हमको सीखने के लिए मिल रहा है, और इतने अच्छे टीचर हैं आप, इतने सपोर्टिव हैं, सबको इतने अच्छे से सब गाइड करते हैं, तो इतनी हेल्प हो जाती है हम लोगों को। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपका कोर्स ज्वाइन करके। थैंक थैंक यू यू सो नीलम मच जी, मैम। थैंक यू जी, थैंक यू गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डेफिनेटली आई मैम। चेक थैंक यू। योर नेम, डेफिनेटली। ओके जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए सिमी भल्ला जी। गुड इवनिंग मैम, ओम साई राम। साई राम। मैम मैं दिल्ली से हूँ और मैं लास्ट 2 ईयर से ऑकल्ट में काफी मेंटर्स डिफरेंट डिफरेंट मैंने कोर्सेज किए हैं, लेकिन मतलब डे बाय डे कंफ्यूजन्स इंक्रीज ही हो रही हैं। आई हैव डन वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, तो मैं अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आई फाउंड दिस प्लेटफॉर्म टू बी वेरी गुड, एंड ऑफ कोर्स मैंने आपके बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं और आपकी बातें सही निकल रही हैं। तो आई वांटेड टू इंक्रीज माय नॉलेज एंड ज्वाइन हियर। मैम मेडिकल इश्यूज भी हैं जो मेरे आई एम फेसिंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, तो आई वांटेड टू सॉल्व दैट आल्सो। जी जी बिल्कुल, पहले तो खुद का भला फिर दूसरों का भला, है ना। हाँ जी, कोरोना के बाद से कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं इस फील्ड में आगे निकल आई एम फीलिंग माई सेल्फ स्टक हियर। कोर्सेज तो बहुत कर लिए हैं लेकिन नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। चलिए, वेलकम टू एसआर के सिमी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी लोगों की वीडियो ऑफ है तो हम नहीं बात कर पाएंगे, वीडियो ऑन करनी पड़ेगी जिनको भी मुझसे बात करनी है। ठीक है जी, चलो क्लास करते हैं स्टार्ट, उसके बाद लास्ट में किसी की क्वेरी होगी तो ले लेंगे। ओके, समर्थ जी की वीडियो ऑफ हुई है तो समर्थ जी से करते हैं बात। जी समर्थ जी बताइए। प्रोनोलॉजी का क्लास नहीं किया तो एडवांस प्रोनोलॉजी समझ आ जाएगी क्या? बिल्कुल, हमारी सारी क्लासेस बेसिक से ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी समर्थ मैडम बोलिए। Namaste, I am Dr. Samidha Samartha Okay. from Kalyan. Yeah, I saw your videos on YouTube and Facebook Reels, and from there I got your reference. So basically, I am in this faculty, so I thought better to learn more from it. And for my daughter also, because her name is Shloka. So SHL hai wo sab. So I thought, let us learn, add to my more knowledge. That's the Okay. reason here. And Which really, doctor? thank you. I'm a pure homeopath and I'm a radionic scientist. Wow, nice. Yes. Yeah. So I'm very glad to connect with you all people. Same here, same here. Me too. My pleasure. Welcome Thank you to so SRK. much. Thanks a lot. चलो
क्लास स्टार्ट करते हैं ना। आई थिंक सबका इंट्रो ऑलमोस्ट हो चुका है। मोनिका जी बोलिए। ओम साई राम मैम। हाँ जी, ओम साई राम मोनिका जी। मैम हम तो फर्स्ट टाइम आपसे जुड़े हैं, आपको तो पॉडकास्ट देखकर मैम फिर आपसे इतने अट्रैक्ट हो गए कि मैम आप तो मन करता है कि आप ही का सारा कोर्स करें। थोड़ा जी बहुत मैम जी न्यूमरोलॉजी मैम पता है, थोड़ा बहुत नेम स्पेलिंग करेक्शन करना भी जानते हैं, लेकिन मैम वो फ्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं मैम, जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होती है ना मैम, जो जी। सैलियन बोलते हाँ हैं। हाँ। लेकिन मैम आपका फ्रोनोलॉजी का जब सुने वेबिनार वगैरह, जो ऐसे साउंड हो गया, या हम लोग को तो ये नहीं बताया गया ना कि कौन सा मल्टीपल नहीं करना है, कोई भी अल्फाबेट, हम लोग तो कोई भी अल्फाबेट डाल देते हैं। तो उसके हम्म। बाद से मैम डर लगता है कि किसी को नेम स्पेलिंग करके देने में, कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाए। तो उसलिए मैम अब छोड़ रखे हैं, अब नहीं करते हैं कि मेरी वजह से मैम अब ऑकल्ट सेक्टर में आके मैम किसी को अगर कोई नेम स्पेलिंग करेक्शन करके दे और कोई प्रॉब्लम आ जाए मैम, तो जी जी ये जी। फिर उसका तो मैम फिर हम ही को लोग सुनाएंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ या कुछ भी, और उसलिए मैम छोड़ रखे, फिर सोचे आपसे कोर्स करने के बाद ही आप कुछ करेंगे मैम। चलिए ठीक है और मोनिका जी। मैम मेरा एक रिक्वेस्ट था मैम कि जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैम, किसी ना किसी को हर तरह का कोई ना कोई मैम प्रॉब्लम है, किसी को क्रॉनिक है, किसी को मेजर है। तो मैम ऐसा मैम हम लोग को मैं ये कोई जार बता दीजिए या कुछ ऐसा बैंड बताइए कि ताकि हम लोग को आगे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, जो आ चुका है वो आ चुका है, जी और जी जो जी। थोड़ा बहुत भी है मैम जो वो खत्म हो जाए। बैंड की बात तो हमने अभी करी है और मैं हेल्थ जार भी बताने वाली हूँ। और मैम जिसको जैसे मैम हमें को थायराइड है, और मेरे बच्चे को लास्ट ईयर मैम टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई, जो डॉक्टर बोले ऑपरेट करना, लेकिन मैम करवाए नहीं है। तो मैम उसके रिगार्डिंग भी मैम ऐसा कुछ हेल्थ बताइए इश्यूज तो कि, हम कवर करेंगे करेंगे हेल्थ इश्यूज को हम कवर करेंगे। और मैम जैसे आप जो भी रेमेडी अभी बताई हैं, जो हेल्थ के रिगार्डिंग आप जो भी बताई हैं, तो वो कोई भी person कर सकते हैं, जिसको माइनर भी हो मेजर भी हो। हाँ जी हाँ जी, ये जनरल रेमेडीज है, एनीबॉडी कैन डू। और मैम आपकी ये क्लासेस वाली नाइट में होंगी या ये सेकेंड हाफ के बाद भी आफ्टरनून? अभी तो मैंने 9 PM का सोचा था, पर अभी मैंने रीशेड्यूल करा है क्योंकि काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 1 PM का बैच भी कंटिन्यू करो। तो अभी ग्रुप में मैंने शेड्यूल डाल दिया, आप प्लीज उसको चेक करिए। एक्चुअली मैम मेरी एक फ्रेंड है, वो दिल्ली से बिलोंग करती है मैम। हम तो मैम बिहार से हैं, गया गया जी तो आप जानती ही होंगी मैम, जहाँ हाँ जी पितृपक्ष वगैरह होती है। हाँ तो जी। हम तो गया गया से बिलोंग करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है मैम, वो दिल्ली में है। उसको ना मैम लंग्स की प्रॉब्लम है, वो ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकती, एनी टाइम ऑक्सीजन का उसको जरूरत ही रहता है। तो वो आपका कोर्स करना चाहती थी, लेकिन मैम वो रात में 9 बजे तक जग नहीं सकती है। तो वो बोली थी कि एक बार आप पता करिए कि अगर आफ्टरनून में होगी तो हम एनरोल कर लेंगे। मैंने अभी ग्रुप में शेड्यूल डाला है। सिर्फ थर्सडे आफ्टरनून नहीं होगी, बाकी ट्यूसडे और सैटरडे रहेगी आफ्टरनून में। मैं बता देती हूँ हमारे डेज का, है ना। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 days ऑफ वीक क्लासेस रहेंगी और दोनों बैचेस होंगे। सिर्फ थर्सडे को 9 PM होगा, सैटरडे को 1 PM होगा, ट्यूसडे को दोनों बैचेस रहेंगे। तो क्या मैम वो अभी एनरोल कर सकती है क्या? हाँ कर सकती है बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी जी, रिकॉर्डिंग से भी करेगी ना तो भी उनको समझ में आ जाएगा। हमारी रिकॉर्डिंग्स बहुत कंप्लीट रहती हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ जो सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही पढ़ते हैं, तो मैम समझ में एक्चुअली आ जाएगा। उनको हेल्थ इशू है ना, तो वो चाह रही थी आपसे इंटरेक्शन करके कुछ रेमेडी ले, जो वो बहुत परेशान है। तो जी जी वो जी जी। इसी की लाइफ जुड़ना, तो मैम हम उनको बोल देंगे, वो कल इनरोल कर लेंगी, फिर आपका नेक्स्ट क्लास वो ज्वाइन कर लेंगी। जी 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 जी। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। यानी स्टूडेंट जो हमारे रिकॉर्डिंग से पढ़ रहा हो कोई, तो हैंड रेस कर लेना है ना, ताकि सबको पता चल जाए कि जो रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं उनको भी सब समझ में आता है। रिकॉर्डिंग ऐप में आएगी, ऐप में मिल जाएगा आप लोगों को ऐप। अनुजा जी। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। ओम साई राम। ओम साई राम। This is my first time to join your platform. First, I meet on one podcast where I जी। influenced a lot. I'm basically from Pune, Maharashtra. I have Okay. done numerology from so many platforms and I consult so many people also. But the point is कि ये जो प्रोनोलॉजी कंसेप्ट है, ये आज तक किसी ने प्रॉपर मुझे सिखाया नहीं।
So half knowledge is always dangerous. There I stop myself. So last 1 year से मैंने stop कर दिया ये, and I'm searching for nice person like you and divine help me. तो जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है. I believe in that. I'm so lucky one. Basically, I'm a teacher professionally. Okay. So I love to teach, and a teacher like you, I'm very fond of a person like you. So thank you so much. It's really amazing to see you in front of me. एक गुरु को नमन कर रहा है, मैम स्वीकार कर लीजिए. और मैं चाहती हूँ आपसे आप जुड़े रहूं आगे भी. और न्यूरोलॉजी का भी कोर्स मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हाफ हाफ सीखा है वो मुझे आपके यहाँ कंप्लीशन में देखना है, सुनना है. जी जी, थैंक यू नुजा जी. मेरे सरने में भी देसाई है, तो मैं साई इसको ही मानती हूँ, और उन्होंने ये राह दिखा दी है. जी 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 जी, थैंक यू. चलिए, वेलकम टू SRK. ओके, सपना जी. सपना खन्ना. हाँ जी, हेलो. नमस्ते मैम, मैं हैदराबाद से हूँ मैम. हाँ जी, मैं 2021 से जुड़ी हुई हूँ मैम ओकल्ट से. पहले न्यूमरोलॉजी सीखा है, फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखा है, कंसल्टेशंस भी लेती है. पहले अपनी जिंदगी बदली है, फिर बच्चों की बदली है, फिर लोगों की बदली है. वाओ. हाँ, अभी आपका ये प्रोनोलॉजी का कोर्स काफी टाइम से ढूंढ रहे थे कि ओम साई राम मैम. बस एक सेकंड बनता जी. हाँ जी, मैं बोलूँ मैम? हाँ हाँ, हेलो. हाँ जी, ढूंढ रहे थे कि आपने बताया कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी से बहुत कुछ पता चल जाएगा, तो मैंने कहा पहले ये कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे. तो डेस्टिनी का थैंक यू, यूनिवर्स का थैंक यू आपसे मिलाने के लिए. चलिए, थैंक यू सपना जी. माय प्लेजर. वेलकम टू SRK. थैंक यू सो मच. और एक ही पूछना था मैम, जो येलो कपड़े का आपने बताया, सिर्फ कपड़ा लिया, 3 चीजें वो डाली है और पेशेंट के आमने पे बांधना है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी. हाँ जी, तो कितने दिन के बाद चेंज करना है और उसको कैसे प्रवाह करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, जब तक हेल्थ इशू है तब तक हम बांध के रखेंगे. उसके बाद हम फोटो निकाल लेंगे. बाकी चीजें हम किसी पेड़ के नीचे डाल के आ सकते हैं, या किसी ग्राउंड में भी डाल सकते हैं. अच्छा, जल प्रवाह नहीं करना? नहीं, जल प्रवाह नहीं करते हम. वाटर एलिमेंट्स को खराब नहीं करेंगे. ओके, ठीक है. ओके जी, वंदना जी बोलिए. हम बस एक अपना रिकॉर्डिंग वाला स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं, ताकि सबको ये क्लियर हो जाए कि अगर रिकॉर्डिंग से भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा रुचि जी, आप भी रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट हो? हाँ जी. हेलो. यस मैम. सॉरी मैम, पहले ऐसा हो गया. मैं आपकी स्टूडेंट इसलिए बनी थी, मेरी कॉलेज टाइम की लेक्चरर श्यामला शुक्ला मैम, जिन्होंने ऑकल्ट में बहुत कुछ किया हुआ है. हाँ, श्यामला माई स्टूडेंट है. जी जी जी. यस, उनका मैंने देखा था, तब मैंने ज्वाइन किया था, कि उन्होंने बोला था ना कि कोई भी कर सकता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. और आपका मैंने वो तो देखा ही था जब आपका पॉडकास्ट आया था. तो उसके बाद मैंने आपके देखे हैं, उससे पहले मैंने नहीं देखा था, इवन जनवरी में. और जब मैंने आपको एक मैसेज किया था, जब ज्वाइन भी किया था, कि मैम मैं अपने सारे सर्टिफिकेट तभी कलेक्ट करूंगी जब मेरा नेम करेक्ट हो जाएगा. ओके. तो मैंने अभी तक कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लिया. ओके, तो आप रिकॉर्डिंग से ही पढ़ते हो, है ना? मोस्टली मैम, बहुत कम अटेंड करती हूँ, बट मैंने कल का किया था. बीच में कभी कभी जैसे वो टाइमिंग ऐसी होती है, तो कल भी आपने जैसे बताया था कि ऑकल्ट फील्ड में जब हम आते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी की क्लासेस भी ले रही हूँ, तो आपने बोला था कि स्ट्रगल आते हैं, तो वो गुड साइन होता है. जी 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 जी. तो शायद वही टाइम पीरियड चलता जा रहा है. जी जी जी. कभी तो भी आपने किसी भी अपना काम को करने एक्सपीरियंस में शेयर किया स्ट्रगल था. आता है, तो वो वाला काम है ना, बहुत फलता है. कि मैंने बहुत नोटिस करा है. कल मैं आपका सुन रही थी, तो कल वाला आज वाला सब ना वो मिलते जुलते ही हैं, बट ज्यादातर मैं रिकॉर्डिंग में रह जाती हूँ. सारिका मैम की मोबाइल न्यूमरोलॉजी होगी, तो कुछ कुछ ऐसे चलते रहे हैं मेरे. चलिए, ग्रेट ग्रेट. ओके मैम, थैंक यू. गुड इवनिंग मैम. ओम साई राम मैम. मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि मैं 90 न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट हूँ, और अब प्रोनोलॉजी तो कर ही रही हूँ, और आधी बार मैं रिकॉर्डिंग से ही पढ़ती हूँ. मैम जब पढ़ाती हैं उसके बाद सब स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाता है.
कोई डाउट रहता ही नहीं है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस पे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, तो आपको रिप्लाई मिलेगा मोस्ट ऑफ। तो ऐसे रिकॉर्डिंग वाला तो कोई इशू ही नहीं है भाई, आप रिकॉर्डिंग से पूरा उसको कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती मैम का कोर्स करने में। यही मेरा फीडबैक है। थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। आप जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम आगे से आगे रहते हैं पढ़ने के लिए। जी 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 जी, थैंक यू वंदना जी। स्कूल में बच्चे भागते हैं पढ़ाई से, पर हम जो भी स्टूडेंट्स आता है वो पढ़ने के लिए एंशियस रहता है कि हम मैम दिखती रहे, मैम की आवाज सुनती रहे बस। यही मैं कहूंगी। मैम प्लीज वो ऐप प्रोनोलॉजी वाला जो पीएन वाला ऐप है उसका कुछ करिए बस। वो पुराने फोन में ही डाउनलोड होगा, मेरे भी न्यू फोन में डाउनलोड नहीं होता। मेरे एक ऑफिस का फोन है उसमें डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आपके फोन में कैसे डाउनलोड होगा। करना थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो एक ऐप से। जी 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 जी, चलिए प्रियंका जी। Yes, ma'am. Ma'am, myself Priyanka Karnawat. I'm from Kolhapur. मैं एक जी 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 जी, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मैं एक ऑरिकुलर थेरेपिस्ट भी हूँ और बेकर भी हूँ, और मैं मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी चलाती हूँ। वाओ, बस आपका रियल टॉक पर आपका पॉडकास्ट देखा था। तो जैसे आपने कहा है कि न्यूमरोलॉजिस्ट में कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, तो जी ये तो बात सही है मैम कि इसमें कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपका मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट भी सीखा है मैंने मैम, लेकिन फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लगा है कि इसमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। जितना जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है उतना ये वाले फील्ड में नहीं होता है। इसीलिए आपका देखकर ये ज्वाइन किया क्लास, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू प्रियंका जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू सो मच मैम। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को, और बाकी क्वेरीज हम लोग एक बार लास्ट में ले लेंगे सो दैट जिनको लीड करना है लीड कर जाए। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे प्रोनोलॉजी के, जो हमको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको अपने नेम में कौन सा अल्फाबेट मल्टीप्लाई करना चाहिए और कौन सा अल्फाबेट मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। बिकॉज ज्यादातर ये क्वेरी आती है या ये हम लोग दुविधा में रहते हैं कि भाई अपने नेम में एक्स्ट्रा में ऐड करूं या ना करूं, या आई एक्स्ट्रा ऐड करूं या ना करूं। तो कोई थंब रूल नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्शन वेरी कर जाती है। पर कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनको आपको अपने नेम में मल्टीप्लाई करना ही वर्जित है, तो वहां थंब रूल है, पर हर अल्फाबेट के लिए थंब रूल नहीं है। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम उसके बारे में अभी बात करेंगे, राइट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। क्रिस्टल बॉटल आपको हमसे मिल जाएगी श्वेता जी, या फिर कहीं से भी आप ले सकते हो, मे बी अमेजोन पे भी अवेलेबल हो, आई डोंट नो, है ना। ओके, लेट मी शेयर दिस।